हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यदि आपका आगे सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है या सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएल एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो हुआ था 1/12/2022 को हुआ था और 9 AM से 10 AM के बीच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से और कम टाइम में लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 20 का मत 6 का मत 4 लिखा है और दूसरे में 24 7 5 लिखा है। दोस्तों, ये जो संख्या है आपस में जिस प्रकार से संबंधित है, वैसे ही ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन संख्या जो है, कौन समूह है जो इन पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 20 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि बीच वाले का स्क्वायर कर रहा है 36 और लास्ट वाले का स्क्वायर घटा दे रहा है 16। 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे अगर दूसरा वाला ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 24 है और 7 है और 5 है। यहाँ से बीच वाले का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम इसमें देखेंगे, चारों ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 65 है पहले वाले में और 9 है और 4 है। अगर बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 81 आ जाएगा। अगर बीच वाले का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 65 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं कर रहा था, बीच वाले का स्क्वायर करके लास्ट वाले का स्क्वायर घटा दे रहा था, पहली वाली संख्या आ जा रही थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, बी होल्ड को इतना लिखा जाता है और इंडीड को इतना लिखा जाता है, तो कोर्स को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, बी होल्ड लिखा है, बी होल्ड लिखा है और इसको बी होल्ड को क्या लिख दे रहा है, BDEHLO। अब दोस्तों चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दे रहा है। पहले बी आता है तो पहले बी लिख दिया है, बी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है तो यहाँ पर डी लिख दिया है दोस्तों। अब डी के बाद दोस्तों क्या आता है, ई आता है तो यहाँ पर ई लिख दिया है। ई के बाद दोस्तों क्या आता है, एच आता है तो एच लिख दिया है। फिर दोस्तों एल आता है तो एल लिख दिया है। ओ सबसे लास्ट में आएगा तो ओ लिख दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम कोर्स को देखें, COURSE, अगर दोस्तों इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, सबसे पहले सी आएगा। फिर इसमें से देखेंगे तो सी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। और अगर ई के बाद देखेंगे तो उसके बाद दोस्तों ओ आएगा, ओ आएगा। अगर ओ के बाद देखेंगे तो आर आएगा, ओ के बाद दोस्तों क्या आएगा, आर आएगा। आर के बाद देखेंगे तो दोस्तों एस आएगा और लास्ट में हमारा बचा यू, लास्ट में यू आएगा। तो CECEORSU, यह ऑप्शन 4 वाले में सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही आसान था तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। अगर यहाँ पर PQ पर एक दर्पण रखा जाता है तो दर्पण में आकृति कैसी बनेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर दर्पण में रखेंगे तो जो पीछे से आकृति बननी चालू हो जाती है और उल्टा बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर M लास्ट में है तो दर्पण में जब बनेगा तो M पहले आ जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए L से स्टार्ट किया है, इसमें एक आएगा नहीं, इसमें एक आएगा नहीं और यहाँ पर दोस्तों L से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है अलग अलग से स्टार्ट हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर दोस्तों दो ऑप्शन मैच करते तो हम एक संख्या आगे बढ़ाकर देख लेते या फिर लास्ट वाली देख लेते, तो ऐसे हम लोग जल्दी कर सकते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर स्टार के स्थान पे हमको इसमें से क्या रखना चाहिए जिससे कि समीकरण बैलेंस हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसको ऑप्शन से रख कर चेक करना पड़ता है। चलिए हम लोग सही वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। यहाँ पर 20 है, 20 के बाद क्या रखना है, प्लस रखना है। अगर हम लोग 4 वाला ऑप्शन देखेंगे 20 के बाद प्लस रखना है, प्लस के बाद क्या है 24 है, फिर उसके बाद स्टार है तो स्टार के बाद प्लस रख दिए, क्या बचा, मल्टीप्लाई बचा। मल्टीप्लाई के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भाग का निशान आ जाएगा और भाग के बाद दोस्तों क्या आएगा, 4 आ चुका है 2 आ जाएगा और 2 के स्थान पर दोस्तों 60 आएगा। 2 के बाद दोस्तों इक्वल का निशान लास्ट में, उसके बाद 60 आएगा। अगर दोस्तों ये इसको सॉल्व करने पे 60 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत कर देंगे हम लोग। तो दोस्तों वैसे हम लोग देखें कि 4 वाला सही लेकर कर रहे हैं तो सही आना चाहिए। चलिए अगर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
इसको लेके सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 दूना 48, 12 प्लस 48 बराबर 60, यानी 60 बराबर 60। यही वाला हमारा आंसर सही है, 4 वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसको ऑप्शन रख के चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसको 108 लिखा जाता है और इस प्रिंटर को इतना 119 लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैस्कुलिन को कितना लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों इन सबको सवाल को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इसको जोड़कर देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पर फ्रैक्शन है दोस्तों, FRUC फ्रक्टुअस है, FRUCTUS है, जो भी कुछ रहे दोस्तों। यहाँ पर F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, R का कितना होता है 18 होता है, और U का कितना होता है 21, और C का कितना होता है 3, और T का कितना होता है 20, और U को कितना होता है 21, और S का कितना होता है दोस्तों 19। दोस्तों जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद रहना चाहिए, तभी आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं। 18 6 24, अगर 24 21 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 45 3 48 हो जाएगा, और 48 20 68 हो जाएगा, और 68 20 अगर 68 21 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 89 हो जाएगा, और 89 में 9 जोड़ देंगे, गलती हो गया दोस्तों। यहाँ फिर से देखते हैं 18 6 24 हो गया, 24 में 21 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 24 21 45 हो जाएगा, और 45 3 48 हो जाएगा, 48 20 68 हो जाएगा, और 68 भी दोस्तों कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, और 89 में 19 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 108 हो जाएगा। तो 108 सही आ रहा था दोस्तों, हम सोचे कि 97 लाना है, तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पे 108 आ रहा है, यानी इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ दे रहा है। अब चलिए हम लोग भी मैस्कुलिन के प्लेस वैल्यू को जोड़ देते हैं। उसके लिए पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको जोड़ते हैं कि देखते हैं जोड़ने पर कितना आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैस्कुलिन को M कितना होता है दोस्तों 13 होता है, A 1 होता है, S 19 होता है, C 3 होता है, U 21 होता है, और L 12 होता है। L दोस्तों 12 होता है, L के बाद I 9 होता है, 9 के बाद N 14 होता है दोस्तों, N 14 होता है, फिर 14 के बाद E 5 होता है। अगर सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों जितना आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ से 13 और 1 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 में 19 जोड़ देंगे तो 9 4 13 33 आ जाएगा, 33 में 3 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में 21 जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। अगर 57 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों 57 10 67 2 69 आ जाएगा, 69 में 2 जोड़ देंगे तो 78 आ जाएगा। अगर 78 में 14 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा, और 92 में 5 जोड़ देंगे तो 97 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, यदि आपको प्लेस वैल्यू ढंग से याद है और बहुत जल्दी याद, इसको जितना जल्दी जोड़ पा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे, अन्यथा थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन हो गए 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी श्रृंखला आएगी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे n से स्टार्ट किया, n से स्टार्ट किया, n से, यानी यहाँ भी जो संख्या होगी वह n से स्टार्ट होगी, वह संख्या n से स्टार्ट होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर m है, 2 नंबर पे देखेंगे तो m है, और यहाँ पर d है, तो m 13 होता है और d कितना होता है दोस्तों 4 होता है, यानी -9 माइनस किया है, यहाँ पे -9 घटा दिया है। और दोस्तों अगर यहाँ पर d है और यहाँ पर 21 है, d में से 9 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 में से 9 घटा देंगे तो दोस्तों 12 आता है, 12 पे l होता है, यानी 9 9 माइनस कर दिया है। अगर ऐसे ही 12 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पे l देखिए l का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 पे कौन सा अक्षर होता है C होता है। देखिए n के बाद C, यही एक ही ऑप्शन में n के बाद Q दिया है, ये तो m से स्टार्ट ही नहीं होगा, n के बाद H दिया है, n के बाद C, तो हमको इसमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमको तुरंत ऑप्शन मिला तुरंत हम इसको वहीं पर छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, निम्न श्रृंखला को जारी रखने के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी आकृति आएगी। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे T है और यहाँ पर B है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ हमको कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा।
अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टी है और यहाँ पर बी है। अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है दोस्तों। और अगर इसके बाद वाले में देखेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद टी और बी को यहाँ पे लेफ्ट साइड में ला दिया। देखिए टी बी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया है। अब लेफ्ट साइड में आने के बाद दोस्तों ये जो बीच में आ रहा है उसको इंटरचेंज कर दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बीच में आ रहा है उसको इंटरचेंज कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर बीच में कितना आया, 2 और 0, 2 0 दोस्तों यहाँ पे है, इंटरचेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 2 ऊपर चला गया और 0 नीचे चला गया है। अब दोस्तों अगली वाली आकृति में क्या होगा, 2 लेफ्ट साइड में चला जाएगा और यहाँ से 0 लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो 2 लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर कोने में 2 और नीचे 0। किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऊपर में टी है, यहाँ पर ऊपर में बी है, यहाँ पर ऊपर में डी है। तो यहाँ पे कोने में 2 और यहाँ पे 0। तो ये ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं किया था, इसमें क्या कर दिया था, यहाँ पहले वाले में बी है टी है, तो आगे जाकर दोनों में उसका प्लेस आपस में बदल दे रहा है। प्लेस बदलने के बाद दोस्तों एक स्टेप लेफ्ट ले रहा है, फिर एक स्टेप लेफ्ट लेने के बाद दोस्तों फिर दोनों को बदल दे रहा है, फिर दोनों को बदल दे रहा है। देखिए 2 और 0 को आपस में बदल रहा है, फिर बदलने के बाद लेफ्ट ले रहा है। दोस्तों एक बार दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दे रहा है, फिर अगले वाली आकृति में इसको लेफ्ट की तरफ घुमा दे रहा है। फिर लेफ्ट की तरफ घुमाने के बाद दोस्तों फिर उसके अगले वाली आकृति में फिर दोस्तों दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा है। दोनों को इंटरचेंज करने के बाद फिर उसको क्या कर रहा है, अगले वाली आकृति में लेफ्ट की तरफ घुमा दे रहा है। तो यही दोस्तों इसमें सीरीज चल रही थी, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें अपोजिट अगर दोस्तों हम कोई भी पासा लेंगे, अगर उसको एक बार में देखेंगे तो उसके 2 अपोजिट फलक आप एक बार में नहीं देख पाएंगे। अगर फ्रंट पे 1 है पीछे 6 है तो अगर 1 और 6 को एक साथ में नहीं देख पाएंगे, अगर 1 6 को एक साथ में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर किसी पासे के 3 फलक दिया हुआ है तो उसका अपोजिट फलक कभी नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों इसका अपोजिट फलक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स छोड़कर उसका अपोजिट फलक होता है। दोस्तों इस 5 को सरका कर हम लोग यहाँ इसके सामने ला सकते हैं। तो यानी 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 6 है दोस्तों, 6 का अपोजिट एक बॉक्स छोड़कर कितना ला देंगे, 6 का अपोजिट 2 ला देंगे। और यहाँ पे 3 का अपोजिट एक बॉक्स छोड़कर 4 ला देंगे। तो 1 का अपोजिट कितना हो गया दोस्तों, 5 आ गया। और 3 का अपोजिट कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। और 6 का अपोजिट दोस्तों 2 आ गया। यानी अगर एक ही पासे में 2 अपोजिट फलक नहीं दिखाई दे सकते, यानी दोस्तों यहाँ से 3 और 4 आपस में कभी नहीं दिखाई देंगे, 6 और 2 आपस में कभी नहीं दिखाई देंगे, 1 और 5 आपस में कभी नहीं दिखाई देंगे। यानी दिखाई दिए तो वो पासा गलत है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों ऑप्शन 1 में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऊपर 2 आया है, यानी 2 आया है तो 6 नहीं आना चाहिए। देखिए 2 आया है तो इसमें और कहीं 6 नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 आया है तो यहाँ पे देखिए 3 आया है तो 3 के साथ 4 नहीं आना चाहिए। तो इसमें 4 नहीं आया है, इसमें 4 नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पर 5 आया है तो 5 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आया, यानी पहला वाला सही है। अगर दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर 1 आया है और 1 के साथ दोस्तों 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें 5 देखिए राइट साइड में लाया है 1 के साथ 5, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला देखेंगे तो ऊपर कितना आया है दोस्तों, 2 आया है और 2 के साथ बोल रहा है कि 6 नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 के साथ यहाँ पर देखिए 6 लाया है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो 1 आया है और 1 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, 1 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें 5 लाया है, यानी यह भी गलत हो गया। 2 अपोजिट फलक दोस्तों साथ में कभी नहीं दिखाई देते, ये इतना ध्यान रहेगा तो आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। यानी 3 ऑप्शन गलत और पहला वाला सिर्फ सही है, केवल ए वाला सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों इसमें अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बॉक्स छोड़कर हम लोग जो बचता है वही वाला अपोजिट होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर 1 का अपोजिट निकालना है तो 1 है और यहाँ पे 5 को थोड़ा सा नीचे सरका कर लाएंगे तो बीच में ये 2 वाला बॉक्स आ जाएगा। तो एक बॉक्स का गैप छोड़कर 5 इसका अपोजिट हो जाएगा। 3 का लेना है तो 2 को छोड़कर 4 अपोजिट, 6 को लेना है तो 3 को छोड़कर 2 अपोजिट। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ।
9वां क्वेश्चन दोस्तों निश्चित तरीके से समान है, एक असंगत, इसमें दोस्तों हमको असंगत चुनना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यू है, यू के बाद वी है यानी +1 जोड़ रहा है, और यहाँ पर यल है, के है, यहाँ पे -1 घटा दे रहा है, एच है, जी है, यहाँ पर भी -1, यहाँ पे आर के बाद क्यू, यहाँ पर भी -1। दोस्तों देखिए 3 में समरूपता है, सभी में -1 घटा रहा है, लेकिन इसमें जोड़ रहा है, तो यही वाला गलत हो गया यानी यही सबसे अलग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आगे क्या सीरीज बन रही है हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो होगा, उसमें अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दोस्तों ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पूछ क्या है। यहाँ पर इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है, ए स्टार बी और ई, और बोला कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। चलिए दोस्तों पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको ए परसेंटेज बी को लेकर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों ए बी का पिता है। देखिए चौथे वाले में इसका मतलब होता है कि पहला वाला पिता है, किसका पिता है, दूसरे वाला के पिता है। पहला वाला पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है, और बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। अगर बी और सी के बीच में संबंध देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, या तीसरे वाले में मिलेगा, और इसका मतलब होता है कि ए बी का पति है, यानी पहला वाला पति है। पहला वाला दोस्तों क्या है, पति है। यहाँ पर पहले कौन आएगा, बी आएगा, बी पति है, किसका पति है, सी। दोस्तों हम लोग मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से अगर बीच में हम लोग इक्वल कर दिए तो उसका मतलब है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आपस में। दोस्तों बी और सी में संबंध हो गया। अब यहाँ से सी का डी में देखते हैं, सी स्टार डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले में आ जाएंगे। इसका मतलब होता है कि ए बी की बहन है, यानी पहली वाली बहन, सी बहन है, किसकी बहन है दोस्तों, डी की बहन है, और डी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है अभी। और D@E इसका संबंध देखेंगे तो दोस्तों दूसरे वाले में आ जाएंगे। यहाँ पे D@ इसका मतलब होता है कि ए बी की पुत्री है, यानी पहली वाली पुत्री है, किसकी पुत्री है, ई की पुत्री है, और ई के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है कि ई या तो पुरुष हो सकता है या तो महिला। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों जिसके साथ से लगा रहता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बी तक आते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी इसकी पुत्री हो गई, और या इसकी बहन है, तो या भी इसकी पुत्री हो गई, और या इसका पति है। पुत्री का पति क्या हो गया दोस्तों, दामाद। पुत्री का पति क्या हो गया, दामाद। तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है 382, 322, 272 और 202। आगे क्या सीरीज चलेगी, चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 382 है, फिर लिख दिए, फिर 322, फिर दोस्तों 272, 272, फिर 232, फिर इसके बाद दोस्तों 202। चलिए दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या सीरीज चल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों 282 है और यहाँ पे 22 है, तो दोस्तों इसमें से क्या घटाया होगा कि 322 आ गया होगा, तो यहाँ इसमें से 60 घटाया है। और यहाँ पे दोस्तों 322 है, 272 है, तो इसमें से क्या घटा दिया होगा दोस्तों, यहाँ से 50 घटा दिया है। ऐसे ही श्रृंखला यानी 10-10 कम करके घटा रहा है। यहाँ से 40 घटाया है, और यहाँ से दोस्तों कितना घटाया है, 30 घटाया है, और यहाँ से कितना घटा देंगे दोस्तों, 20 घटा देंगे। तो 202 में से 20 माइनस कर देंगे तो दोस्तों 182 आ जाएगा हमारा, 182, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कथन और निष्कर्ष से दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर पहला कथन देखेंगे तो सभी कार्ड बॉक्स हैं। हम लोग अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे बताते हैं, सभी कार्ड बॉक्स है, यानी सभी कार्ड जो है बॉक्स के अंदर हैं। सभी कार्ड जो है बॉक्स के अंदर, कार्ड को सी से और बॉक्स को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। सभी कार्ड बॉक्स के अंदर है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो सभी बॉक्स टार्च हैं। अब जितने बॉक्स हैं वो टार्च के अंदर हैं। टार्च को हम लोग टी से डिनोट कर लेते हैं, टार्च को टी से डिनोट कर लेते हैं। सभी बॉक्स टार्च हैं। और बोला कि सभी टार्च जूते हैं। जितने टार्च हैं वह जूते के अंदर है, जितने टार्च है वह जूते हैं, जितने टार्च हैं वह जूते को जे से डिनोट कर लेते हैं। दोस्तों आपको भी एग्जाम में सेम ऐसा ही करना है, मतलब शॉर्टकट का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इसमें से देखेंगे, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे दोस्तों, इसमें से कुछ वाला सही होता है।
कुछ वाला, अगर अंग्रेजी में कहें तो सम वाला सही होता है। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा। अगर अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो इसमें से कुछ भी सही होता है और सभी भी सही होता है, यानी सम और आल दोनों सही होता है। सम और आल दोनों सही होता है। अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो सिर्फ सम सही होगा। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। अगर निष्कर्ष 1 देखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ लिखा है सभी जूते टार्च हैं, तो सभी जूते टार्च। अब देखिए दोस्तों सभी का है, सभी से दोस्तों बाहर से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर सभी है तो बाहर से अंदर की तरफ सिर्फ कुछ सही होता है। तो यहाँ पर सभी है तो यह गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सभी टार्च बॉक्स हैं। अब दोस्तों टार्च कहाँ है, यहाँ पर टार्च है, और इस बॉक्स के लिए हम लोग अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने के लिए अगर कुछ रहता है तब जाकर सही होता है। तो यहाँ पर तो सभी है तो यहाँ पे यह भी गलत हो गया दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया। और तीसरा वाला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सभी बॉक्स कार्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पर उसको कार्ड में जाने के लिए क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। कार्ड में जाने के लिए बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, और इसके साथ भी सही सभी लगा है तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए। अब चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर चौथा लिखा है सभी कार्ड जूते हैं। अब देखिए दोस्तों कार्ड यहाँ पे एकदम अंदर है और सभी कार्ड जूते हैं। तो दोस्तों देखिए अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी सभी वाला भी सही होगा, सम वाला भी सही हो, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो कुछ भी रहे चाहे सभी रहे दोनों सही होता है। तो केवल ऑप्शन 4 वाला सही होता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखने की बात है, अगर बाहर से अंदर की ओर संबंध दिया है तो इसमें सिर्फ कुछ वाला सही होता है। अगर अंदर से बाहर की ओर संबंध दिया है तो कुछ भी सही हो जाएगा और सभी वाला भी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है PKGTXOL, इस प्रकार से हमको दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर पहला वाला अक्षर हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो अगर पहला वाला अक्षर लेंगे तो P है, फिर G है, यहाँ पर X है, फिर O है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के यहाँ देखेंगे क्या आएगा। तो P दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे G है यानी -9 माइनस किया है। अब दोस्तों यहाँ से भी -9 माइनस किया है, फिर यहाँ से अगर -9 माइनस करेंगे x 24 होता है, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 पे O होता है। अब दोस्तों 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 पे क्या होता है F। दोस्तों F एक ही ऑप्शन से स्टार्ट है 4 वाला, यहाँ पे G से स्टार्ट है, यहाँ पे E से स्टार्ट है, यहाँ पे H से स्टार्ट है, तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एग्जाम में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक ही अक्षर देखकर तुरंत ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिससे कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों 40वें क्वेश्चन में है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 3, 14, 1 जिस प्रकार से आपस में संबंधित है दोस्तों, उस प्रकार से ऑप्शन में कौन संख्या संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3, 14, 1 लिख दिया है। दोस्तों इसमें क्या संबंध है देखते हैं, यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया है और 1 का क्यूब कर दिया है, यानी लास्ट के 2 का क्यूब करके इसका आधा कर दिया है। 3 का क्यूब 27 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 का आधा 14 हो जाएगा। और ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे दोस्तों, इसका आधा करेंगे तो 64, 8, 72 का आधा 36 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो सही वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 8 का क्यूब 512 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। 520 का आधा करेंगे तो 260 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन हो गया 15वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर दोस्तों कथन और निष्कर्ष से 15वां क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सभी WS हैं, यानी जितने WS के अंदर हैं, जितने W हैं या यस के अंदर हैं, या यस के अंदर हम लोग यस बना लिए। और बोला कि कोई DW नहीं है, यहाँ पे कोई भी डी का W से कोई संबंध नहीं है, कोई DW नहीं है। यहाँ पर हम लोग बीच में क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉस दोस्तों W के लिए लगा है, ना कि S के लिए। D का S से संबंध हो सकता है, D का S से संबंध हो सकता है अगर संभावना रहे तब। अगर दोस्तों संभावना नहीं रहेगी तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे संभावना नहीं है, यानी D का S से संबंध पूछेगा तो गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहला वाला निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि कुछ SW है,
कुछ एस डब्ल्यू है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एस डब्ल्यू है। अगर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला सही होता है, कुछ वाला सही होता है, यानी सम वाला सही होता है। तो यह पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कुछ एस डब्ल्यू है, बाहर से अंदर की ओर पहला वाला सही हो जाएगा। और बोल रहा है यहाँ पर अगर दूसरा वाला देखेंगे तो सभी एस डी है, जितने भी एस हैं डी के अंदर है दोस्तों, जितने भी एस है डी के अंदर है। तो दोस्तों इससे कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। एस से डी से दोस्तों अगर यहाँ पे संभावना नहीं है तो गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में संभावना नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और तीसरा वाला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि कोई डब्ल्यू डी नहीं है। अब दोस्तों कोई डब्ल्यू डी नहीं है, यानी डब्ल्यू का डी से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। या तो सही है, देखिए डब्ल्यू का डी से बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी यह सही है। यानी ऑप्शन 1 और 3 सही है, निष्कर्ष 1 और 3 सही है। ऑप्शन 3 में है 1 और 3, तो यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है कि फ़ोन का संबंध जैसे बातचीत से है तो टेलीविज़न का संबंध उस प्रकार से दृश्य से हो जाएगा। दोस्तों टेलीविज़न में हम लोग वीडियो देखते हैं तो वहाँ से ये दृश्य से सही हो जाएगा। चैनल तो नहीं होगा, रिमोट नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फ़ोन का संबंध जिस प्रकार से बात करने के लिए होता है, टेलीविज़न का संबंध उसी प्रकार दृश्य देखने के लिए होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में हमको व्यवस्थित करना है और 5वां स्थान हमको बताना है कि 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पी सब में कॉमन है, यानी पी तक इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, पी तक कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे पहले वाले में यू आया है, दूसरे वाले में भी यू आया है, तीसरे वाले में यू आया है और चौथे वाले में ई आया है, और चौथे वाले में दोस्तों ई आया है, और 5वें वाले में देखेंगे तो पी के बाद एक पी और आया है। अगर इन सब में देखेंगे दोस्तों तो नंबरिंग कर देते हैं, कौन 1 नंबर पे आएगा, कौन 2 नंबर पे आता है। यू दोस्तों 21 होता है, या भी 21 होता है, या भी 21 होता है, और यू यहाँ पर दोस्तों ई दोस्तों 5 पे होता है, यानी यही सबसे पहले आएगा। ई के बाद पी दोस्तों 16 पे होता है, यानी इस यह 2 नंबर पे आएगा। अब दोस्तों इस तीनों में देखेंगे यू सब में कॉमन है, तो यू सब में से कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एल ए तक कॉमन है, एल ए तक कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों अगर 1 2 3 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, और दूसरे वाले में क्या बचा, टी बचा, तीसरे वाले में सी बचा। अब दोस्तों आर टी सी तीनों में से पहले कौन आता है, तो पहले दोस्तों यहाँ पे सी वाला आता है, यानी 3 नंबर पे यह हो जाएगा। फिर उसके बाद आर 18 होता है, 4 नंबर पे आएगा, और दोस्तों उसके बाद टी होता है, यानी 5 नंबर पे टी वाला आएगा। 5 नंबर पे टी किस में है दोस्तों, 2 वाले में, देखिए यहाँ पे टी आई है, तो यानी दोस्तों पॉपुलेशन वाला सही हो जाएगा, 5 नंबर पे आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन और बाकी क्वेश्चनों में टाइम बच रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इन सब सवालों में। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय पुस्तकें हैं तो संग्रहालय में क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या होगा दोस्तों। पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, इसी प्रकार संग्रहालय में कलाकृतियाँ होती हैं, यानी दोस्तों जो संग्रहालय होता है उसमें पुरानी चीज़ों को रखा जाता है जो पहले के ज़माने में खोजी रहे, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब दोस्तों जो है खोजी गई है, इसको संग्रहालय में रखा जाता है। तो इसका संबंध दोस्तों कलाकृतियाँ से हो जाएगा। दोस्तों संग्रहालय में इमारत तो रखा नहीं जाएगा, लोग तो रहेंगे नहीं, यहाँ पर दीर्घा भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, कलाकृतियाँ संग्रहालय में रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया संख्याओं को समूह का मतलब दोस्तों इसमें हमको देखना है कि सबसे अलग कौन है। दोस्तों इतना लंबा कौन जाएगा पढ़ने, और इसमें हमको चेक करना है कि सबसे डिफरेंस कौन है, कौन सी आकृति असंगत है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगर पहले वाले में क्या किया है, यहाँ पे दोस्तों 5 और 125 को देखकर आपको याद आ जाना चाहिए कि 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ पर यानी 5 का क्यूब कर दिया है, 125 आ गया, और 125 में से 10 घटा दिया है तो 115 आ गया है, 115 आ गया। ऐसे ही 6 का क्यूब कर दिया है तो 216, और 216 में से 10 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा,
216 में से 10 घटाएंगे तो 206 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों, 4 का क्यूब कितना आता है, 64 आता है, और 64 में से 10 घटाएंगे दोस्तों 54 आ जाएगा। देखिए तीसरा वाला आ गया। अगर चौथा वाला देखेंगे तो 7 का क्यूब दोस्तों 343 होगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन 343 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 333 आना चाहिए, लेकिन 331 लिखा है, यानी यह वाला ऑप्शन गलत है और यही सबसे अलग भी है। दोस्तों इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, इसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए यह सबसे अलग है। चलिए दोस्तों चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है कि मतलब दोस्तों इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है PR की बुआ या चाची है, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चारों में हमको रख के चेक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग सही ऑप्शन चूज करते हैं यहाँ पे और लगाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे यह लगेगा। चलिए दोस्तों P माइनस क्यू, यहाँ पे P माइनस क्यू देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, और इसका मतलब होता है कि A B की बहन है, यानी A पहले है, यानी पहले वाला बहन है। तो दोस्तों P बहन हो जाएगी किसकी, P बहन हो जाएगी Q, और Q के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों। अगर बहन या भाई रहे तो बीच में हम लोग ऐसे माइनस का निशान लगा देते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं Q का R से संबंध देखते हैं, और बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस का मतलब होता है कि A B का पिता है, यानी पहला वाला पिता है, पहला वाला पिता। यहाँ पे पहले कौन है, Q पिता है दोस्तों R का, और बोल रहा है कि PR की बुआ या चाची है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं PR की बुआ या चाची है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों R की से यहाँ पे एंड किया तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों इसका पिता हो गया, देखिए Q R का पिता है, और दोस्तों Q की बहन जो होगी R की बुआ होगी, यानी हमारे पिताजी की बहन जो है हमारी बुआ होंगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 19 का 324 से जैसे संबंध है, और 25 का 576 से जैसे संबंध है, और 9 का किससे संबंध होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 19 और 324 को देखने के बाद दोस्तों आपको ख्याल आना चाहिए कि यह किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है, यानी इसमें से 1 माइनस किया होगा और 18 का स्क्वायर कर दिया होगा। 18 का स्क्वायर कर दिया होगा तो 324 आ गया होगा। ऐसे ही 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। ऐसे ही 9 में से 1 माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। यह ऑप्शन 2 वाला सही था। ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन हो गया, 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बीच वाले को लेकर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज और तीनों का शीर्ष एक ही तरफ है, और यहाँ पे एक अपोजिट की तरफ आ गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो तीनों का शीर्ष एक ही तरफ है। अगर यहाँ पर देखेंगे इस श्रृंखला के हिसाब से यहाँ पे एक ही तरफ था, अपोजिट था एक, और यहाँ पे एक ही तरफ था, तो यहाँ पर भी एक अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तीनों एक ही तरफ है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अपोजिट किया है और यहाँ पर भी अपोजिट किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बार और चेक करेंगे कि अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग वर्ग देख लेंगे कि वर्ग यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, तो वहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग दोस्तों यहाँ पर था, और यहाँ पर एक स्टेप आगे आ गया, फिर यहाँ पर भी एक स्टेप आगे आएगा, और दोस्तों यहाँ पे वर्ग था तो वर्ग यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ वर्ग यहाँ पर आएगा। तो इसमें यह वाला ऑप्शन दोस्तों 3 वाले में है, तो यही वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पर तो वृत्त है, तो यह नहीं होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, इसके बाद हमारा 24वां लास्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 23वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों दिया 21 स्टार 4। दोस्तों यहाँ पर पैटर्न कौन सा इसमें अप्लाई करें कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो दोस्तों इसको ऑप्शन में चेक करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वाले सही वाले को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे सही वाला 2 है, तो इसको लेंगे तो पहले गुणा आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस 2 बार है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 21 आ जाएगा, 21 के बाद गुणा है 4 हो जाएगा, फिर माइनस 156 हो जाएगा। 156 के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर 3 नंबर पे भाग है। 156 में यहाँ से 13 से भाग देंगे, फिर कितना हो जाएगा 11। अगर 83 के बराबर है तो यही वाला सही हो जाएगा। तो
चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 13 2 बचेगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पे दोस्तों 21 चौक 84 आ जाएगा। और 84 में दोस्तों 11 जोड़ देंगे, अगर 84 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आएगा। और 95 में बीच में माइनस लगा तो -12, अगर 95 में से 12 घटाएंगे तो 83 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस है नहीं, यहाँ पर दोस्तों भाग है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, फिर इसके बाद लास्ट होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गुणा और प्लस और 3 और 9 को मतलब आपस में इंटरचेंज किया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 को लेकर सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग एक ही सॉल्व कर दे तभी आंसर आ सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, 12 से स्टार्ट किया है, 6 से स्टार्ट किया है, -26 से स्टार्ट किया है, यानी सब में अलग अलग स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम लोग पहला चेक करते हैं या दूसरा, तो वहीं से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 और 9 को बदल रहा है और 7 को नहीं चेंज किया, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। और गुणा की जगह क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस को यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और 9 की जगह दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 की जगह 3 हो जाएगा। और माइनस को नहीं चेंज करना है तो माइनस का 8 लिख देंगे। इसके बाद भाग को भी नहीं चेंज करना है तो भाग 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों प्लस को किस में चेंज कर देना है, गुणा में चेंज कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों 3 को क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। यहाँ पे 3 को 9 लिख देंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और यहाँ पे -8 हो जाएगा, और -8 2 से भाग दे देंगे और 9 से गुणा कर देंगे। तो 2 चौक को 8 हो जाएगा और 4 9 36, और 10 में से 36 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, -26, या ऑप्शन 4 वाले में है। अगर -26 एक और ऑप्शन में रहता तो दोनों को सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ से हमारा ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और अगर इसको दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो -29 100% आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक आकृति दी गई है और यहाँ पर बताना है कि यह आकृति किस में छुपी हुई है। दोस्तों अगर इस आकृति को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बनाया है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से बनाया है। और यहाँ पर एक कर्ड खींचा है, यहाँ पर एक कर्ड खींचा है और यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से। अगर दोस्तों हम लोग कर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यह आकृति मिल रही है। देखिए यहाँ पे यह आकृति मिल रही है लेकिन कर्ड नहीं खींचा है, यह आकृति मिल रही है लेकिन कर्ड नहीं खींचा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों दूसरे वाले को छोड़ाकर तीसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पर भी यह आकृति मिल रही है लेकिन कर्ड यहाँ पर भी नहीं खींचा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों चौथे वाले में देखेंगे तो चौथे वाले में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे यह आकृति मिल रही है और कर्ड भी खींचा है, लेकिन यह रेखा जो है इसमें घींची नहीं है, यह वाली रेखा घींची नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, यह वाला गलत हो जाएगा। और बचा कौन दोस्तों, बच गया हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।